नमस्कार, मैं यूनिस सरांसरी वोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम पूना के देहू रोड के अंदर मौजूद है और ये मेरे सामने आप देख सकते हो कि ये जो सड़क है ये पूना बेंगलोर रोड सड़क है। और आज हम यहाँ पर इसलिए मौजूद है कि ये कब्रिस्तान की सीढ़ियां है जो ईदगाह भी जाती है और कब्रिस्तान भी जाने का ये रास्ता, ईद मस्जिद में जाने का अदर भी एक रास्ता है। कि इस सड़क से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सलामती पीर की मजार है और ये कब्रिस्तान हम दिखा सकते हैं। और सवाल इस बात का को 15 जो है यहाँ पर उर्स मनाया जाता है। 13 सालों से ये उर्स हो रहा है, तमाम सामाजिक सोशल कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो है उस कार्य को लेकर के आपत्ति है। आपत्ति क्यों है वो यहाँ के स्थानिक लोग ही बताएंगे। जो यहाँ के अंदर जो है जो उर्स को लेकर के डिस्प्यूटेड मामला है, लोग उसको एक तरह से सुन्नी और जो देवबंदी फिरके के लोग हैं उनका डिस्प्यूट भी बताते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सुन्नियों के उलमा भी हैं और उनके भी उलमा यहाँ पर है। हजरत, मैं पहले तो आपसे ये सवाल ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ के स्थानिक हो, लेकिन ये जो मामला उर्स को लेकर के लोग कुछ बातें कर रहे हैं, होने नहीं देंगे, होना नहीं चाहिए, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? दरअसल उर्स का माना इनको मालूम नहीं है। उर्स कहा जाता है, उर्स के अंदर अशआर पढ़े जाते हैं जिसमें आशिकी, अल्लाह और नबी से मोहब्बत वाले अशआर पढ़े जाते हैं और दब बजाया जाता है। और चाहे वो बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, हमारा सिलसिला हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से मिलता है और हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में लिखा हुआ है कि दफ बजाना जायज़ है। जो लोग जाहिल हैं उनको मालूम नहीं है कि दफ कहते किसको हैं। और उर्स के अंदर आज भी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अकबर से मुकाबला किया, जहांगीर से मुकाबला किया, उनके यहाँ भी ये चीज जायज है। आज भी उनके यहाँ उर्स होता है जी सरहंद के अंदर। हजरत, आप जिस तरीके की तारीखी बात बता रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या इस्लाम के इस पहलू की उनको जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर अड़ंगा डालना चाहते हैं? दो बात में से एक बात है, या तो उनको मालूम नहीं है या नहीं तो नीम मुल्ला खतरा ईमान है। वो उनको इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इल्म से उसको अगर मस होता तो ऐसा नहीं करते। वो नीम मुल्ला खतरा जान होता है। यहाँ पर और एक मुल्ला जी जो सुन्नियों के हैं, मैं हजरत आपसे जानना चाहता हूँ कि इन्होंने तो अपनी पिक्चर क्लियर कर दी है कि नीम मुल्ला खतरा है जान, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो रोकने की बात की जा रही, कब्रिस्तान इधर है, ईदगाह इधर है, ईदगाह के मैदान में दुनिया को पता है कि ईद की नमाजें होती है और सोशल काम भी वहां पर किए जाते हैं, ये आज का नया नहीं 12-13 सालों से हो रहा है, लेकिन ये जो लोग डिस्प्यूट करने की बात कर रहे हैं तो आखिर इनका कौन सा अकीदा है या ये कौन से फिरके के लोग हैं? ये ऐसे लोग जो है कोई फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि हर मजहब में भी जो है इंसानियत का पैगाम दिया जाता है, अमन शांति का पैगाम दिया जाता है। और जो हमेशा अगर कुछ विरोध करते हैं या फिर लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, ये लोग यानी इनका कोई मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि हर एक मजहब इंसानियत का, अमन शांति का और सबको जोड़ने की बात करता है, खैर की बात करता है। और यहाँ पर काम, मैं तो तकरीबन जो है 8 महीने हो चुका है मेरा यहाँ पर देहू रोड में आकर, और जो है मैं देख रहा हूँ कि जब से यहाँ जितने भी प्रोग्राम्स हुए, मैं आए जब से यहाँ पर शब बारात का प्रोग्राम हुआ, माशाल्लाह ये सलामती पीर, सूफी सलामती पीर की जानिब से ही जो है पूरे ईदगाह को, कब्रिस्तान को लाइटों से सजा दिया गया। और मैं देखा यहाँ पर हजारों लोग, पूरा देहू रोड, पूना, चिंचोड़, पिंपरी, वहां से लोग जो है रात के 12 बजे 1 बजे रात को अपने आबा व अजदाद की जियारत को यहाँ पर आए और यहाँ ईदगाह में ठहरे। ईदगाह में यहाँ पर के ट्रस्टी हजरात चाय और पानी का इंतजाम किया उनके वास्ते। ये सारे काम यहाँ पर अंजाम होते हैं। फिर माह रमजानुल मुबारक में भी यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं। 16 रमजान को बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जहाँ पर पूरा ईदगाह मैदान भर जाता है। तकरीबन 4 से 5 हजार पब्लिक यहाँ पर जमा होती है। उसमें हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, तमाम जमा होकर एक बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं। और सूफी सलामती पीर की जानिब से यहाँ पर गुरबा, यतीमों यानी जो गरीब है उनकी मदद की जाती है, उनको कपड़ा दिया जाता है, उनको खाना दिया जाता है, उनको चावल आटा दिया जाता है। और जो गरीब लोग हैं
ये ट्रस्ट की जानिब से उनका जो है निकाह शादी वगैरह किया जाता है। ये सारे भलाई के खैर के काम किए जाते हैं। मशहूर कहावत है, जहां पल होते हैं वहां तो पत्थर फटते हैं। तो यही ऐसा ही कुछ है। जो हासिदीन हैं, मुखालिफिन हैं, वो लोग तो मुखालिफत करेंगे, मगर यहाँ पर जो है हमेशा खैर का प्रोग्राम होता है। ये कब्रिस्तान अलग है, ये रोड है, बीच में रास्ता है, और फिर यहाँ पर बड़ा नाला है, और फिर नाले के बाद एक दीवार है, फिर वहां पर जो है सो ईदगाह मैदान है, और ये सारे प्रोग्राम ईदगाह मैदान में होते हैं। चलिए, जिस तरीके से हजरत बता रहे हैं कि ईदगाह मैदान है, मैं सवाल इस बात का है कि जो टेक्निकल पॉइंट्स है लड़ाई के, वो टेक्निकल पॉइंट्स कौन बता सकता है? जो सज्जादा नसीर है, सलामती पीर के फर्जंद हाजी अरफात जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो बादशाना बचाना इस उर्स को लेकर के आगे खड़े रहते हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा है, हम जिस सड़क पर खड़े हैं, ये सड़क कब्रिस्तान और ईदगाह के बीचों बीच है। हाजी साहब, तो ऐसा कौन सा टेक्निकल पॉइंट्स लेकर के लोग यहाँ के विरोध करने जा रहे हैं कि ये इस पॉइंट पर नहीं होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे दादा आज़ादी के पहले, हम तलेगांव दाभाड़े, और आज़ादी के पहले मेरे दादा को यहाँ पर मिलिट्री ने एक गोश्त की मार्केट में काम मिला और दुकानें मिली और हम यहाँ पे पहुँचे। मेरे वालिद आलम शाह कादरी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 15 अगस्त 1947 को इस गाँव में हुआ। मिलिट्री इलाके के अंदर उनका जन्म हुआ। तब से लेकर हम यहाँ पर आज़ादी के पहले आए हुए लोग हैं। उस वक्त मेरे दादाजी ने और यहाँ के कुछ जिम्मेदारों ने मिलकर मिलिट्री के अफसरान से बात की और मस्जिद कायम करने की बात की। आबादी जब बढ़ गई तो कब्रिस्तान की बात की, और उस वक्त पे कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान जब मिलने के बाद जब आबादी बढ़ते गई तो कुछ जगह और बढ़ी, जिसमें कब्रिस्तान, ईदगाह और मस्जिद बनाई गई है। तो पूरा गांव के लिए जब ईद के अंदर जब खुशियां जब मनाते हैं, पूरा महीना भर हम रोजा रखते हैं, और रोजा रखने के बाद हम अल्लाह के पास तोहफा लेने जाते हैं। ईद की नमाज जब होती है, ईदगाह मैदान में खुशी खुशी जब नए कपड़े पहन के जब जाते, तो अक्सर पूरी दुनिया में जब हम जाके देखेंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके, तो लोग ईद की नमाज ईदगाह में जाके नमाज पढ़ते। और पिछले कई सालों से, मैं समझता हूँ 40 से 45 सालों से लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने यहाँ पर पहुंचते। अब इसके पहले के जो ट्रस्टी थे, उसके बाद वो सिलसिला चलते आया। ये आप देखोगे, ये साइड में मस्जिद एक कायम है, और ये सुन्नी मस्जिद है। उसके बाजू में ईदगाह मैदान है, उसके बाजू में पहाड़ों का झरना आता है, और ये बहुत बड़ा नाला है, कनाल जिसको कहा जाता है, एक बहुत बड़ा कनाल है। उसके ऊपर बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। उसके बाद एक रास्ता है। ये रास्ता पूरा बनाया गया, सलामती पीर दरगाह ट्रस्ट की तरफ से पूरा बनाया गया, पूरा डेवलपमेंट किया गया, टॉयलेट्स बनाई गई है, सब इंतजाम किया गया। और उसके बाजू में यहाँ पे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान का एक अपना अदब है, और उस अदब के मुताबिक ये हमेशा काम किया जाता है। 13 साल पहले जब सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पे जब पर्दा हुआ, उसके बाद जब यहाँ सब लोग पहुंचने के बाद यहाँ का डेवलपमेंट शुरू हुआ, लोग डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। हमने सारी चीज, एक एक बारीक बारीक चीजों पे ध्यान दी। उस वक्त से ही लोग शिर्क और बिद्दात की बातें करने लगे, जिनका कोई भी कमेटी से लेना देना नहीं, मस्जिद से लेना देना नहीं, और सामाजिक इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं। पहली लड़ाई हुई, पहली लड़ाई के अंदर उन्होंने गैर कानूनी तरीके से दादागिरी किए और इस दरगाह को तोड़ फोड़ करने का काम किया, बाजार की बेहरमती का करने का काम किया। उसके वजह से एक सीनियर पीआई सस्पेंड हुए, और सस्पेंड होने के बाद उन सब लोगों पे गुनाह दाखिल हो गया। फिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद आए वक्फ बोर्ड के अधिकारी, पठान आए, तहसीलदार आए, लोकल स्थानिक सीनियर भी आए, और उन्होंने उस ताले को खोला कि लोगों को आने आने की तकलीफ हो रही है, लोग आ नहीं सकते, कब्रिस्तान में आ नहीं सकते, ईदगाह में आ नहीं सकते, दरगाह पे आ नहीं सकते, दरगाह पे जाने वाले लोगों को तकलीफ हो गई, खोला गया। फिर उन्होंने उस ऑफिसर को मारपीट की, उसके ऊपर एक केस बन गया। फिर हमारे यहाँ एक मौलाना थे, उनको मारपीट की गई, उनकी बीवी को मारपीट गई, वो एक हो गया। फिर एक सरदार जी जिन्होंने एक अपना घर लिया, और घर लेने के बाद उसका यकीदा था कि मैं यहाँ के मन्नत मांगी और मुझे एक अच्छा घर मिल गया, और घर पहला लेने के बाद वो यहाँ पे एक चादर पेश करने के लिए फूलों के आए, तो उस सरदार जी के साथ धक्का बुक्की की गई। बोले तेरा यहाँ क्या काम है, चल जा गुरुद्वारे में, और उसके साथ धक्का बुक्की की। फिर एक केस बनी गई। फिर उन्होंने जब देखा ये सारी चीजें होते जा रही है, उन्होंने एक कुछ पूना के वट्टा कैम्प करके निगड़ी में वहां के गुंडे हायर किए, और गुंडे हायर के रात के वक्त यही लोगों ने
गुंडे हायर करके दरगाह के अंदर घुसकर बेहुरमती की, इतनी बुरी तरीके से दरगाह को तोड़फोड़ और बेहुरमती की गई। अगर वो वीडियो वायरल हो गई तो इस शहर के अंदर हजारों लाखों लोग आ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होगा। फिर भी हमने उस चीज को अमन शांति के वास्ते हमने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, इस देश में, स्टेट में, शहर के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं हो, क्योंकि हजारों लाखों लोग अहले सुन्नत वल जमात के, दरगाह को मानने वाले, पीरी तरीकत को मानने वाले और सलामती पीर को मानने वाले लोग हैं। हमने उस वीडियो को कहीं ना कहीं छुपाने का काम किया। अगर वो चीज बाहर आ गई तो यहाँ पे कुछ अलग माहौल हो जाएगा। ये कंटिन्यू चलता रहा, तभी पुलिस ने फिर उनके ऊपर केस एफआईआर बनाया। 24 घंटे में पुलिस ने उनको पकड़ा और डाला। कई लोगों को तड़ीपार की गई, कई लोगों का मौका का प्रोसेस शुरू हो गया। ऐसे कई गुंडे यहाँ पे शामिल रहे। तो हमेशा हमने देखा ये कुछ ना कुछ उस वक्त पे कुछ लोगों ने मस्जिद का गल्ला चोरी करने की कोशिश की। यही लोग थे जिन्होंने गल्ला चोरी की, तोड़फोड़ की। अब जो लोग थे उस वक्त के, हमारे मरहूम महबूब सारवर साहब हमारे जो पूरे जिम्मेदार थे, जब दरगाह के जो प्रॉपर्टी जो दी जा रही थी, मस्जिद की पूरी बैठक हो गई, 11 बार बैठक हुई और उस बैठक के अंदर सभी लोगों की साइन थी। मरहूम सारवर साहब थे और उनको जो वादे मुताबिक जो डॉक्यूमेंट देने थे, जो वादे हमने किए थे, वो सारी चीज हमने उनके पास सौंपी। जैसी सौंपी तो यहाँ से जब ईदगाह मैदान से महबूब सारवर साहब उनकी मस्जिद में गए तो उनको मार पीट की गई, झापड़ से मार पीट गई। वो रोने लगे, ज़ारो कतार रोके मुझे मुंबई में फोन किया कि मैं, कहा गया कि तुम अहले सुन्नत वल जमात के दरगाह वालों के साथ मिल गए, तुम ऐसे कैसे हो सकते तुम, और बड़ी बुरी गालियां गलौज उन्होंने देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मैं ट्रस्टीशिप से राजीनामा देता हूं। हमने कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सारा दुख लेकर, वो टेंशन लेकर, वो ये सारी मस्जिद को आबाद करना चाहते थे, दरगाह को आबाद करना चाहते थे, कब्रिस्तान को आबाद करना चाहते थे, ईदगाह को आबाद करना चाहते, ये वॉल कंपाउंड वगैरह सब उनकी एक तमन्ना थी। और हम दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था कि इसको यहाँ पे खूबसूरत तरीके से एक महाराष्ट्र के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान, कब्रिस्तान, मस्जिद और सारी चीजें, दरगाह ये बहुत अच्छी हो, वो हम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने, बेचारों को लोगों ने करने नहीं दिया, मारपीट की गई, धमकी दी गई और उनका इंतकाल हो गया। बेचारे मरहूम चले गए। लेकिन हम अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहते कि जो हमने वादे किए थे उनके और हमारे बीच में रह गई और वो बेचारे दुनिया से चले गए। अब वो सारी चीज चल रही थी। इस वक्त पे वो कहने लगे कि ये कब्रिस्तान प्रेमाइसेस के अंदर उरूस किया जा रहा है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ईदगाह मैदान में ईद की नमाज होती है, मुहर्रम का वाज होता है, तराबी होती है, रमजान के अंदर इफ्तार पार्टी होती है, यहाँ पे इफ्तारी की जाती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कई सेलिब्रिटी, कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री आते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। और उर्स मनाया जाता है 16वां रोजे को और 15 अगस्त को। यहाँ पे झंडा बंधन का कार्यक्रम होता है, ईदगाह मैदान में होता है। और ये उसके बीच में आपको फिर बताऊंगा, एक नाला है, 2 बड़ी बड़ी वॉल है, बीच में एक रास्ता है, रास्ते के ये साइड में कब्रिस्तान है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। तो गुमराह करने से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसी चीज होती नहीं है। लोगों को, चाहने वाले को तो तुम रोक नहीं सकते। लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि इस तरीके से तुम किसी की मजाक उड़ाना, किसी कब्र की मजाक उड़ाना और झूठी बात करके झूठी अफवाह फैलाना और सोशल मीडिया पे गलत बात करना, हम वो लोग नहीं है। मैं तो एक ही अशार कहूंगा, वो तो समझे थे कि तमाशा होगा, वो तो समझे थे कि तमाशा होगा, मैंने चुप रह के बाजी पलट दी। तो हमारे वालिद ने हमको चुप रहना सिखाया, अदब सिखाया, बड़े छोटे का अदब सिखाया। और इंशाल्लाह ताला मैं इस गांव के जितने भी लोग हैं उनका अदब करूंगा। जो लोग हमारे दुश्मन बने बैठे, मैं उनका भी अदब करूंगा। आज 13 साल से इन लोगों ने इतना परेशान किया है, ट्रस्टियों से लेकर सबको परेशान किया। लेकिन हमने उनको कहा कि हमको उनके तरफ जाना नहीं, क्योंकि वो भी हमारे भाई है। कहीं ना कहीं अल्लाह उनको समझ देगा। लेकिन वो जब उंगली करते हैं वहां कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। जितना तुम दबाओगे उतना प्रेशर से, स्पीड से रिटर्न आता है। और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि बहुत जोर तरीके से कामयाबी के साथ प्रोग्राम होगा। जैसे लोग आते हमेशा उस तरीके से आते रहेंगे। सलामती पीर का दरबार हमेशा कायम और दायम रहेगा। जितने भी लोग यहाँ से फैज पाते हैं, जो गरीब, यतीम, मिस्कीन को हम अनाज वाटप करते, कॉपी किताब वाटप करते, आइस करते, रक्तदान शिविर करते हैं, ये सारे प्रोग्राम जो ईदगाह मैदान में वो होते रहेंगे। और ये ट्रस्ट की जानिब से होता है, ट्रस्ट खुद करती है, ट्रस्टी सब आपके सामने है। तबलीग जमात के अमीर यहाँ पे खड़े हुए, अहले सुन्नत वल जमात के हमारे इमाम, हमारे अमीर यहाँ पे खड़े हुए। जबकि देखो दोनों भी, तबलीग भी यहाँ पे, सुन्नी भी यहाँ पर है। लेकिन ये जो करने वाले लोग, इनका कोई सुन्नी और तबलीग से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ गुंडे हैं
और गुंडागिरी करने की कोशिश करते हैं। और कई ऐसे जो लोग हैं जिनके ऊपर 50-50 गुना दाखिल है, ऐसे कई गुंडे जो कई कई बार तड़ीपार हो चुके, कई कई ऐसे लोग हैं जो मौका की तलाश में है। और मैं उनसे कहता हूं कि अब की बार अगर तुमने किसी को छेड़ने की, किसी हिंदू व्यक्ति को गाली देने की, या किसी को समाज पे गाली देने की, या किसी सरदार जी को रोकने की, और किसी भी आलिम दीन और पीर को रोकने की कोशिश की, तो 1001 टक्का उनको मौका में डाला जाएगा। मैं सरकार से मांग करूंगा ऐसे लोगों को मौका में डाला जाए। और वो लोग जिनका कोई मस्जिद से ताल्लुक नहीं, कोई ट्रस्टी से ताल्लुक नहीं, कोई मेंबर नहीं, ऐसे लोग आके न्यूसेंस कर रहे, ये बहुत बुरी बात है। और पूरा गांव एक साथ है। अगर आप पूरे गांव की अगर मालूमात लेंगे तो पूरा गांव एक साथ एक ही आवाज में लब्बैक कहेगा और उर्स में शामिल होगा। जिस तरीके से 15 तारीख अनकरीब आने वाली है और 15 तारीख को पूरे मुंबई नहीं बल्कि पूरे भारत से लाखों की संख्या में सलामती पीर के चाहने वाले यहाँ पर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से हाजी अरफात जी ने जो बताया कि कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ का माहौल खराब हो जाए, यहाँ की जो आबो हवा है वो बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र का जो प्रशासन है काफी स्ट्रांग है, जिसके सर्वे सर्वा देवेंद्र फडणवीस जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर आस्था का सवाल होता है तो आस्था एक आदमी की नहीं होती है, लाखों लोगों की आस्था जो है वो यहाँ से जुड़ी हुई है। अगर ये 2-4 लोग कुछ खुराफात करके धर्म विवाद के नाम पर अगर करने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रशासन उनसे निपटने के लिए तत्पर रहेगा और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने में भी वो देरी नहीं करेगा। हाजी अरफात जी, आप सारे लोगों ने आज के इस विषय को लेकर के आने वाली 15 तारीख के उर्स को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।